In today's class, we are going to discuss the topic of the reforms in political parties. रिफॉर्म्स मीन्स सुधार. पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हम कैसे रिफॉर्म्स कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टीज कांट डू देयर बेस्ट, कांट गिव देयर बेस्ट, और जब तक वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगी तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा. और डेमोक्रेसी में हमने पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया ही इसलिए था कि कंट्री प्रॉपरली डेवलप करे. लेकिन कुछ उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या कुछ डिफिकल्टीज या चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ गए हैं, कुछ कमियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर. इसीलिए हमें उनके रिफॉर्म्स की जरूरत है और उन रिफॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे. तो क्या उनके अंदर कमियां हैं? तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि एक तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी के अंदर ही, उनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, एक ही परिवार, एक ही वंश के लोग रूल करते रहते हैं. देन दे यूज द मसल पावर एंड द मनी पावर. वो गलत तरीके से पावर को यूज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में. मसल पावर लेते हैं, मैन पावर और मनी पावर को यूज करते हैं, दैट इज कंप्लीटली इलीगल. और इस वजह से लोगों के पास कोई चॉइस नहीं रहती कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, उनका रिफॉर्म्स कैसे हो सकता है, उस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट जो हम रिफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज द डिफेक्शन. डिफेक्शन का मतलब होता है कि व्हाट हैपेंस समटाइम्स द पॉलिटिकल पार्टीज, द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे चेंज देयर पार्टीज. एक पार्टी से उन्होंने टिकट लिया, उस पार्टी पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन वो जीत भी गई. लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी समटाइम उनको ज्यादा मनी या बड़ी बिग पोस्ट ऑफर कर देती हैं और उस लालच में वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं. तो दैट इज डिफेक्शन. तो इस डिफेक्शन को कैसे खत्म किया जाए, तो हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको टिकट दिया, जिस पार्टी से वो जीते, लोगों ने उनको वोट दिया और वो लोगों का भरोसा और पार्टी का भरोसा तोड़कर नई पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ फॉर मोर मनी एंड मोर पावर, तो ऐसे लीडर्स के ऊपर हम कभी भी बिलीव नहीं कर सकते और ना ही ऐसे लीडर्स के हाथ में कंट्री सेफ है. आज उनको किसी ने 10 करोड़ रुपए ऑफर कर दिया और अपनी पार्टी को छोड़कर उसको ज्वाइन कर लेते हैं. क्या गारंटी कि कल दूसरी पार्टी ने 20 करोड़ देगी तो वो उस पार्टी को भी छोड़ देंगे? तो इससे स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर. एंटिल द पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट स्टेबल दे कांट डू वर्क आल्सो. तब तक वो काम ही नहीं कर पाएंगे और कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा. तो इस वजह से इस डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया इन 1985 में और 52nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. और उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया जिससे कि पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पार्टी को चेंज ना कर सकें अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए. और अगर वो अपनी पार्टी में रहेंगे, प्रॉपरली वर्क करेंगे, तो ही कंट्री की और पार्टी की और कंट्री की डेवलपमेंट हो पाएगी. तो फर्स्ट एंटी डिफेक्शन लॉ से हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म्स ला सकते हैं. दूसरा एफिडेविट. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज में मनी, इलीगल मनी का यूज होता है और मसल पावर्स में क्रिमिनल्स का भी वो लोग यूज करते हैं लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और वोट्स ले लेते हैं. तो अब ऐसे लीडर्स जब लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में चले जाते हैं तो डेफिनेटली दे कांट डू एनीथिंग गुड फॉर द पीपल, गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर देयर ओन पार्टी ऑल्सो. तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए एक इस तरह से एक एफिडेविट का रूल आया कि उनको इलेक्शन से पहले जब वो उनको डिक्लेयर करना होता है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने करोड़, कितने अरबों के वो मालिक हैं, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज कितनी है, घर कितने हैं, फार्म हाउस कितने हैं, कितने क्रिमिनल केस उनके ऊपर चल रहे हैं. लोकसभा और विधानसभा में हम देखते हैं कि 150 से ज्यादा 150 से प्लस उनके ऊपर केस चल रहे हैं जिसके अंदर मर्डर, लूट, डकैती ऐसे सीरियस क्राइम्स उन लोगों ने किए हुए हैं. तो उनको एफिडेविट पर लिखना होता है और वो एफिडेविट पब्लिक होता है. पब्लिक फिर जान जाती है कि जिनको हम वोट देने जा रहे हैं वो लोग ऐसे लोग हैं और उन्होंने इतनी उनके पास क्वालिटी प्रॉपर्टी है और इतना उन्होंने क्राइम किया हुआ है. तो फिर इससे वोटर्स को एक क्लियर आइडिया हो जाता है टू हुम दे शुड वोट एंड टू हुम दे शुड नॉट वोट. तो इससे भी, एफिडेविट से भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म आता है. थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन. अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली वो फॉलो नहीं करते हैं. उसमें लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको एट ए पर्टिकुलर टाइम दे हैव टू गो फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन. लेकिन ग्राउंड रूट लेवल का जो वर्कर होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, क्योंकि उस ग्राउंड रूट लेवल के वर्कर के लिए पॉलिटिकल पार्टीज वर्क नहीं करती हैं या उनके साथ प्रॉपर मीटिंग नहीं करती और उनकी आवाज को सुना नहीं जाता. तो इसमें से पॉलिटिकल पार्टीज में और जो उनके ग्राउंड रूट लेवल के वर्कर्स हैं उनके बीच में गैप आ जाता है. तो वो गैप ना रहे और इस वजह से उनको बोला जाता है कि आप प्रॉपर अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाएं जिससे वो लोग आए आपकी पार्टी के अंदर जिनको पार्टी के लोग चाहते हैं.
जब वो लोग नहीं आएंगे तो फिर पार्टी के लिए वर्क भी नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं कंट्री की डेवलपमेंट इससे सफर होगी। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस जरूर करवाने होंगे, जिससे ये आपकी पार्टी के अंदर वही लीडर आए जिनको आपकी पार्टी के लोग वाकई में चाहते हैं। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। देन 1/3 टिकट्स जो है वो रिजर्व होने चाहिए विमेंस के लिए। ये भी एक रिफॉर्म, इससे भी एक रिफॉर्म हम ला सकते हैं, क्योंकि अगर विमेंस कैंडिडेट्स अगर आएंगे लोकसभा में, विधानसभा में, अगर उनका आना ज्यादा होगा, 1/3 सीट्स उनकी अगर होंगी, तो कहीं ना कहीं जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है वो डिक्लाइन होगा, उसकी जो रेशियो है, उसका जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और इससे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक रिफॉर्म आएगा और कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगी। तो विमेंस को टिकट दिया जाना चाहिए 1/3 रेशियो के अंदर। क्यों? इससे उनके जो अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है वो उसके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। देन स्टेट फंडिंग इलेक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जब पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के लिए, अपने वर्कर्स के लिए प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं और उन्हें डर होता है कि इस बार इलेक्शंस में हम लोगों को वोट नहीं मिलने वाली है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनको अप्रोच करते हैं, उनको इलीगल फंडिंग करते हैं, उनको पैसा देते हैं, और वो क्रिमिनल्स की भी हेल्प लेते हैं इलेक्शंस को जीतने में। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि स्टेट फंडिंग होगी इलेक्शंस की। कोई इनको जो पैसा होगा इलेक्शन में जो यूज होगा ट्रांसपोर्ट के लिए, पेट्रोल के लिए, जो पैसा यूज करते हैं वो कन्वेंसिंग के लिए, वो स्टेट देगा। और किस बेस पे देगा कि आपका लास्ट इलेक्शन में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो आपको उसी हिसाब से आपकी फंडिंग होगी, और जब स्टेट आपको फंड देगा पार्टीज को इलेक्शन लड़ने के लिए, तो डेफिनेटली वो बाहर के लोगों से अप्रोच नहीं करेंगे पैसा के लिए। अगर बाहर के लोगों को पैसा देते हैं तो फिर वो उनसे फेवर भी चाहते हैं आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, तो दैट्स ए बैड प्रैक्टिस। तो उसको हम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीपल प्रेशर एंड पार्टिसिपेशन। अब पीपल्स का प्रेशर होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के लिए, कि जो पीपल्स हैं, जैसे महात्मा गांधी ने क्या किया फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, इधर इट वाज द मूवमेंट ऑफ 1920 और 30 और 1942 का, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, गांधी ने उसमें मास प्रेजेंटेशन किया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गांधी लेकर आए और उन्होंने एक प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, एंड अल्टीमेटली वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस आल्सो। तो आज के टाइम में भी लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए कि उनके प्रोटेस्ट करें, डेमोन्स्ट्रेशंस दें, धरना दें, प्रदर्शन करें, कि उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ लोग खुलकर सामने आकर, सड़कों पर आकर बोलें और धरना प्रदर्शन करें, तो भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म आ सकता है। दूसरा, कुछ लोग बाहर से बोलते हैं कि पार्टी के अंदर ये सुधार होना चाहिए, इन लोगों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उन ऐसे लोगों को चांस मिलना चाहिए या उनको बोलना चाहिए कि आप लोग आकर इस चीज को कीजिए जो आप बोल रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम फॉलो करते हैं कुछ रिफॉर्म्स को, तो डेफिनेटली वी कैन डू ए लॉट्स ऑफ रिफॉर्म्स इन अवर पॉलिटिकल पार्टीज दैट विल बी वेरी मच बेटर फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।